हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ही मैन एंड ई मैन फन एंड फिटनेस। तो फाइनली हम लोग हमारा फाइनल कैलकुलेशन की वीडियो पे आएंगे। तो मैंने कई चीज़ें देखे, कई फॉर्मूलाज देखे, उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे आया हूँ कि एक सिंपल वे में घर बैठे बैठे अभी जो मैं ये जो फॉर्मूला दे रहा हूँ फ़िलहाल स्पेसिफाई कर रहा हूँ वो है जो लोग एक सेडेंट्री लाइफ एक बार वर्कआउट करते हैं, 2 बार वर्कआउट करते हैं, या फिर जो लोग एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते, एथलीट्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो जब मैं जहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ प्लीज़ उसे उस हिसाब से ही लेना, और जहाँ पे जो फॉर्मूलाज है, जो फैक्ट यूनिवर्सली सही है, उसे हर कोई एक्सेप्ट करना चाहिए, एथलीट्स हो या कोई भी हो। तो मेरे वीडियो में मैं जितना हो सकता है ट्राई करता हूँ कि स्पेसिफाई रहे कि ये किसके लिए जाता है। ठीक है, तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये 80 to 90% लोग, मेजॉरिटी जिसको फैट लॉस करना है। अभी जिसको फैट लॉस करना है इसका मतलब ये नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग पतले रहते हैं लेकिन वो लोग में मसल मास नहीं होने की वजह से वो लोग काफ़ी पतले रहते हैं, लेकिन वो लोग के ऊपर फैट्स तो होता है, फैट होता है वो लोग के ऊपर। तो वो लोग को फैट रिड्यूस करना है और मसल बढ़ाना है। उस केस में वो लोग स्किनी लोग नहीं होते। जो लोग एक्चुअल में वेट गेन करना चाहता है, यहाँ पे उनको थोड़ा फैट भी पुट ऑन करना चाहता है, जो लोग थोड़ा फैट भी पुट ऑन करना चाहता है, वो लोग के लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग रहेगा। उनको थोड़ा सा कैलोरीज एक्स्ट्रा देना चाहिए। ध्यान में रखना, जो लोग एक्चुअल में स्किनी है, जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 8 के नीचे होते हैं, 6, बहुत रेयर केस में ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन वैसे लोग जो रहते हैं वो लोग कितना भी खाए वो लोग के बॉडी पे उसके असर नहीं दिखता है। तो वो लोग को असर इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो कैलोरी एक्सेस वो लोग को देना चाहिए, वो लोग को दे के जितना रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो देना है वो लोग को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी जैसे बेसिक पे एक बार ध्यान देते हैं, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन मैंने जो बोला वो आपको हमेशा कंप्लीट करना है। फर्स्ट थिंग, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है तो आप कोई भी बॉडी वेट में हो, रिक्वायर्ड प्रोटीन को पहले कंप्लीट करो। अगर वो टारगेट एक बार कंप्लीट होता है, नेक्स्ट स्टेप आपको जो करना है, आपको आपका BMR कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है कि कौन से सोर्स से आप प्रोटीन लेते हो और आपका रिक्वायर्ड प्रोटीन क्या आप कंप्लीट कर पाते हो क्या नहीं। तो प्रोटीन का जो कैलकुलेशन है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, BMR का भी डालूंगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं BMR वो भी मैं नीचे लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो वो देखना और फिर ये वीडियो देखना। तो पहला स्टेप आप कैसे करोगे, तो आप सर्वे करते हो आपके खुद का कि क्या डाइट्स जाता है, यूजुअली कौन से फूड्स जो आप खाते हो उसमें प्रोटीन जाता है, फिर उसको आप इंक्लूड करते हो आपके डाइट में। फिर एक बार जब प्रोटीन का काम हो गया फिर आप BMR का कैलकुलेशन करते हो। अभी जो भी आपका BMR आता है, कभी भी BMR से कम कैलोरीज नहीं देना है। तो सपोज मेरे को आता है 1710 कैलोरीज BMR में, तो मुझे 1710 से नीचे कैलोरीज नहीं देना है। मुझे हमेशा ध्यान रखना है 1700-1800 कैलोरी, 1800 कैलोरी तक मैं कैसे भी करके दूँ। ठीक है, लाइक मैं अगर दिन भर कुछ कर नहीं रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट 1800-1900 कैलोरी मैं कैसे भी करके दूँ। तो और ऑफकोर्स जब आप खाओगे तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी आ जाता है। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपके मील में, अगर आप बहुत सेडेंट्री मील लेते हो तो इंटू 0.1 कर देना, BMR इंटू 0.1, तो लाइक 1700 इंटू 0.1 आएगा 170। लेकिन अगर आप अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक करते हो, रिक्वायर्ड प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करते हो, और उसके बाद अगर आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड देखोगे तो उसे कर देना, और प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर्स कार्ब्स भी अगर आप ले रहे हो, उसके बाद अगर आपको थर्मिक इफेक्ट देखना है तो ये कम से कम वैल्यू है। तो
मैं करूँगा BMR जो है 1700 इंटू 0.2। बहुत सिंपल है, बस जो आपका BMR आता है उसको इंटू मल्टीप्लाई करना है 0.2। ठीक है, तो जो डाइट जिस वे में मैं डाइट करने के लिए डाइट फॉलो करने बोल रहा हूँ तो इसको इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड उसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डालना है और प्रोटीन इंटेक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अराउंड 340 कैलोरीज आपके खाने में बर्न होगा। तो ध्यान में रखना, अगर 340 कैलोरीज खाने को ही डाइजेस्ट करने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए बर्न होना चाहिए, तो आपके अंदर अच्छा खासा फाइबर और अच्छे अमाउंट में प्रोटीन जाना चाहिए। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन ये भी जो मैं बता रहा हूँ वो अगर एक बंदा दिन में एक बार अच्छे से एक्सरसाइज करता है तो नहीं, अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो वापस वो इन जो उनका बॉडी वेट है उतना ग्राम वो प्रोटीन दे दे, जो उनका लीन मसल मास है उससे थोड़ा ज़्यादा समझ लो, इंटू 1.2 ग्राम। तो अगर समझो आपका लीन मसल मास, समझो आपका बॉडी वेट 80 है, अगर आपका लीन बॉडी मास आता है 74, तो 74 इंटू 1.2, तो जो भी रिजल्ट आता है आपको उतना ग्राम देना। अगर आप कुछ नहीं करते हो, अगर एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हो तो उतना प्रोटीन आपको देना। तो लेकिन मेरा गोल ये है कि लोग फिटनेस की तरफ चले, तो इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ वो एटलीस्ट वो दिन में एक बार एक्सरसाइज करे अच्छे से और दिन का लाइफस्टाइल एक्टिव रखे उस हिसाब से। तो 0.2 ग्राम, लेकिन हम ये कम से कम है। ठीक है, और भी ज़्यादा थर्मिक इफेक्ट हो सकता है खाने का। अभी नेक्स्ट हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फिजिकल एक्टिविटी को। एक है फिजिकल एक्टिविटी आपके एक्सरसाइज से और एक है फिजिकल एक्टिविटी आपके डेली रूटीन के लिए। अभी मैं बहुत सिंपल कर रहा हूँ इस चीज़ को। अभी जब आप एक्सरसाइज करते हो, समझ लो आप डाउन हो बहुत, ठीक है, आपने बहुत नॉर्मली एक्सरसाइज करके आपने जिम छोड़ा, अभी आपने समझो वेट ट्रेनिंग किया है, ठीक है, तो 200 टू 600 कैलोरीज में। अब ये आप कैसे भी डिफ़र कर लो, ठीक है। अब ये थिंकिंग आपको करना है, क्योंकि मैंने इतना उसको सिंपल करके लिया है। अब ये थिंकिंग, ये एफर्ट आपको डालना है कि आपने आपका एक्सरसाइज कैसे किया। अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज किया, लाइक 2 घंटा लगातार वेट ट्रेनिंग किया है, तो आप 600 कैलोरी पकड़ लो। 2 घंटा लगातार अच्छे से अगर वेट ट्रेनिंग किया है, जिसमें रेस्ट पीरियड इतना ज़्यादा भी ना हो, या फिर आपने समझ लो 45 मिनट इंटेंस कार्डियो किया है। इंटेंस का मतलब आपके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, ठीक है। तो बिगिनर्स मोस्टली ये नहीं होगा, बिगिनर्स के लिए मोस्टली ये नहीं होगा। तो बिगिनर्स हमेशा लोअर साइड में रहना, जो लोग नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग इंटरमीडिएट और एडवांस है थोड़ा सा आगे जाना। तो 200 से 600 कैलोरी में वेरी करना। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में यूजुअली क्या होता है, अभी आजकल के लोग मोबाइल के सामने बैठते हैं या टीवी के सामने रहते हैं, और बाकी जो फिज़िकल एक्टिविटी होता है वो लोग गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं। फिर जो होता है आसपास में दुकान में गए तो गए, नहीं तो कहीं बाहर चलने गए तो गए। तो अभी ये भी चीज़ आपको वेरी करना है। अगर आपका सिर्फ लाइफस्टाइल में जो है, अगर आप मुश्किल से बाहर जाते हो वॉकिंग के लिए, 1-2 बार दुकान जाते हो, तो 100 कैलोरी से लेके 400 कैलोरी तक आप वेरी करना। अब ये भी आपको डिसाइड करना है। अभी जो 400 कैलोरी भी कैसे हो गया, लाइक आप बाहर घूमने फिरने गए, अच्छा खासा वॉकिंग कर लिया आपने। मैं कोई ब्रिस्क वॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली आप आपके फ्रेंड्स के साथ वॉकिंग कर रहे हो, फिर आप साइकिलिंग पे चले गए। साइकिलिंग को भी आप चाहिए तो अपना फिजिकल एक्टिविटी में ऐड कर देना। आप साइकिलिंग पे चले गए, नॉर्मल साइकिलिंग टहलना बोलते हैं, वैसे चले गए, फिर आप शॉपिंग किए, सामान उठा के ला रहे हो, तो कैलकुलेट करना 100 से लेके 400। अभी एक पॉइंट में इसमें डाल रहा हूँ, हमेशा मिनिमम पे रहना। तो अब मेरा जो BMR आया था वो था 1700। अभी मैं क्या करूँगा, इंटू अगर मैं 0.2 करता हूँ तो प्लस 370, तो वो आता है 2070 कैलोरीज फूड और BMR से टोटल हो रहा है। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, अभी मेरा जो लाइफस्टाइल है, यूजुअली मैं दिन में स्टडी करता हूँ, मोबाइल के सामने बैठे रहता हूँ मोस्टली, फिर दुकान पास में जाता हूँ आता हूँ, बस वही है। तो मैं फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के बिना जो है उसमें मैं सिर्फ 100 टू 200 कैलोरीज के बीच में पकड़ूंगा, तो मैं 150 पकड़ लूँगा।
तो मैं 2000 के ऊपर 150 पकड़ूंगा तो है 2150। फिर मैं दिन में अगर मैं एक बार एक्सरसाइज करता हूँ तो वो एक बार मैं 200 to 250 कैलोरीज का देखता हूँ। तो 200 में मिनिमम पकड़ने को देखता हूँ, तो मैं 200 क्योंकि मुझे फैट लॉस करना है, ठीक है, तो मैं 200 पकड़ूंगा। तो मैंने 2100 के ऊपर और 200 हो गया 2300। फिर से अगर मैं 2 बार करता हूँ तो 2500, ठीक है। तो मैं हमेशा मिनिमम के लिए ही देखता हूँ। और फिर मैं मिनिमम में क्या करता हूँ, मैं मिनिमम क्वांटिटी पहुँचने के बाद मैं ये ट्राई करता हूँ कि वो 2500 कैलोरीज में जितना मैं प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकता हूँ मैं प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए ट्राई करता हूँ। तो उससे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी बढ़ जाता है और प्रोटीन जो है मसल के लिए उसका फ्यूल भी मिल जाता है और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फैट्स और ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट भी मैं कंप्लीट करने के लिए देखता हूँ, ठीक है। तो जहाँ मैं प्रोटीन बढ़ा दे तो वहाँ पे मैं कार्ब्स कम कर सकता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से आपको कम से कम लेना है। तो वैल्यूज़ याद रखना, अगर आप करते हो, आपका BMR कैलकुलेट किया अगर आपने, तो BMR कैलकुलेट करने के बाद आपको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो BMR इंटू 0.1, अगर आप में बहुत हाई फाइबर है आपके खाने में और आपके खाने में प्रोटीन ज़्यादा है तो इंटू 0.2 आपको मिल गया आपका बेस, ठीक है। अब इसके ऊपर फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी नॉन एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज आप वेरी कर सकते हो 200 to 600 कैलोरीज और फिजिकल एक्टिविटी नॉन एक्सरसाइज 100 to 400 कैलोरीज ना वेरी कर सकते हो। अब ये चीज़ आपको सोचना है कि आप कैसे उसे वेरी करोगे। मैंने जो रेंज बताया है वो बहुत सेफ है और उस पर जो टिप बताया है कि आपको हमेशा कम से कम पे रहना है, कम से कम पे रहना है, ठीक है। और प्रोटीन है जो हमेशा आपको ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो ये टिप को फॉलो करो और ये बेस को फॉलो करो और ध्यान में रखना ये चीज़ एक्यूरेट नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होने से अच्छा अगर आप इस चीज़ को एटलीस्ट फॉलो करोगे तो आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके ऊपर एडवांस स्टडीज़ जो होते हैं वो मैं आगे के वीडियोज़ में ला सकता हूँ। तो ये बेस समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑन एवरेज आप फिजिकल एक्टिविटी करके एक्टिविटीज़ जो आप करते हो ऑन एन एवरेज पर्सन 600 से ज़्यादा कैलोरी नहीं बर्न करेगा ऑन एन एवरेज। बहुत कम लोग हैं जो 600 से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा एट ए टाइम, या फिर 2 बार भी कसरत करे तो 600 से ज़्यादा कैलोरी बर्न करना बहुत मुश्किल होता है। लोग को लगता है आसान है, मशीन में बताते कभी कभी 300-400 कैलोरी, लेकिन उतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो मैंने कम से कम पकड़ा है ऑलरेडी, तो आपको बस सोचना है कि आप कम से कम कैसे लेंगे। तो आपको बस प्लान करना है कि आप उस चीज़ को कैसे इनिशिएट करोगे आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, आगे और डिटेल में आएगा। तो लेकिन ये वीडियो बहुत अच्छा बेस है, तो आपको बस वो 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आपको आपका प्रोटीन कैलकुलेशन करके आप प्रोटीन इंटेक कैसे कंप्लीट करोगे तय करना है। सेकंड स्टेप में आप BMR कैलकुलेट करते हो खुद का, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा मैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। BMR एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको उसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बहुत सिंपल है, इंटू 0.1 जो भी BMR आता है इंटू 0.1 या फिर इंटू 0.2 वो आ गया आपको आंसर। फिर अभी इस पे ऐड होगा फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज और एक नॉन एक्सरसाइज, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज में 200 से 600 और नॉन एक्सरसाइज में 100 से लेके 400। और हमेशा ध्यान में रखना अगर फैट लॉस करना है तो कम से कम ही रखना, और अभी जिसे गेन करना है वो इसी चीज़ में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रखना, ठीक है। इसी कैलोरी ये जो 100 to 600, 200 to 600, 100 to 400 जो भी बोला, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रखो, ठीक है। ये स्टडी जो है ये मेरे स्टडी के हिसाब से है, ये एक बेस लेवल है। टिप्स फॉलो करो। अगर कोई भी डाउट होता है, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मैं नीचे डालूंगा, आप मुझे उधर मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लूँगा जो भी रिक्वायर्ड रहेगा और फिर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उससे कंप्लीट करने के लिए।
ठीक है। तो कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वो भी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो होप्स आपको समझ गया हो। नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, बाय।